12 मई کے ताल्लुक से जो आप हजरात के सामने हदीस की इंटरप्रिटेशन पेश की जा रही है, हदीस की तशरीह पेश की जा रही है कि 12 मई तक कोरोना वायरस का जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा। बाज़ उलमाए किराम इस चीज़ को खूब बयान फरमा रहे हैं और नेट पर बहुत ज़्यादा ये वायरल भी हो रही है। इसकी तरदीद में भी उलमाए किराम आए हैं, जिसके अंदर मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी हैं और दीगर हजरात हैं जिन्होंने इसकी तरदीद की है, जिन्होंने इसके इंटरप्रिटेशन को, इसकी तशरीह को, इसकी तफसील को गलत बयान किया है कि ये हजरात जो पहला गिरोह जो इसकी तशरीह बयान कर रहा है ये गलत बयान कर रहा है। अब वो तशरीह है क्या? वो तशरीह ये है कि बाज़ हजरात ये बयान फरमा रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुरैया सितारे के ताल्लुक से बयान फरमाया है कि जब सुरैया सितारा निकलता है तो अल्लाह ताला ज़मीन से सारी वबाओं को ख़त्म कर देते हैं, सारी बीमारियों को ख़त्म कर देते हैं। और इल्म नुजूम के माहिर हजरात जो सितारे की नॉलेज रखते हैं, सितारों का ज्ञान रखते हैं, वो हजरात ये कह रहे हैं कि 12 मई को वो सितारा निकल रहा है। इन हजरात ने जब ये देखा कि 12 मई को वो सितारा निकल रहा है और एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है कि जब सुरैया सितारा निकलता है तो वबाओं को ख़त्म कर देता है, अल्लाह ताला उसकी बरकत से जो बीमारियां वो ख़त्म कर देता है। 12 मई को वो निकल रहा है और हमारी ज़मीन पर इस वक्त सबसे बड़ी वबा कोरोना वायरस है। इन्होंने हदीस का मतलब फिट किया कि 12 मई को वो निकल रहा है तो गोया कि 12 मई को कोरोना वायरस का ख़ात्मा हो जाएगा। इसके अंदर एक और मतलब बयान फरमाया गया। वो मतलब ये था कि 12 मई आएगा करीबन 18 या 19 रमज़ान में कमोबेश, यानी तीसरा अशरा जो रहमत का अशरा है, जो शब कदर का अशरा है, वो शुरू हो जाएगा। और शब कदर बोलते हैं जिसके अंदर मलाइका की इतनी बारिश होती है, इतनी मलाइका नाजिल होते हैं कि गोया के ज़मीन तक पड़ जाती है अल्लाह की। और शब कदर के अंदर रहमत वाले मलाइका आते हैं, न कि अजाब वाले। तो जहां जिस धरती पर, जिस ज़मीन पर अल्लाह के मलाइका आए, रहमत वाले मलाइका आए, वहां कोई वबा रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। बात बिल्कुल पॉइंट की बात है, बात बिल्कुल काबिल गौर है कि अगर ऐसी बात है अल्लाह ताला हो सके ऐसा कर दे, लेकिन इसके अंदर बहुत से एतराज़ लाजिम आते हैं। वो इंशाअल्लाह मैं आखिर में आप हजरात के सामने बयान करूँगा। बाज़ हजरात ने इसकी तरदीद की। तरदीद करने वालों में मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी हैं और इंजीनियर अली मिर्ज़ा है। आपका उससे लाख इख्तिलाफ सही, लेकिन सच्चाई यही है कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने बहुत दिन पहले इस पर एक क्लिप जारी किया था जो बिल्कुल वही मफहूम है जो मुफ्ती साहब ने बयान फरमाया है। वो मफहूम क्या है? वो मफहूम ये है कि इस हदीस का जो मतलब बयान किया जा रहा है, इस हदीस का ताल्लुक किसी आम वबा से नहीं बल्कि एक ख़ास वबा से है, एक ख़ास बीमारी से है। वो ख़ास बीमारी क्या है? वो फलों के अंदर जो बीमारी पैदा हो जाती है वो बीमारी है। आम तौर पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फल को आने से पहले ही बेच दिया करते थे। फल आया नहीं करते थे, पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बेच दिया करते थे, तो उनमें फिर बीमारी पैदा हो जाती थी। अभी वो हरे भी नहीं होते थे, सब्ज भी नहीं होते थे, पकते भी नहीं थे सही तरीके से। वो फलों के अंदर जो बीमारी पैदा होती थी खजूर के अंदर, वो ख़त्म हो जाया करती थी। फिर बाग के मालिक के दरमियान और बाग के लेने वाले के दरमियान, दोनों के दरमियान पैसों के मुतालिक झगड़ा रहता था। हुजूर की बारगाह में मुकद्दमात आते थे, तो हुजूर ने उन्हें मशवरे के तौर पर बयान फरमाया। कल मशवरा थी, हदीस पाक के अंदर अल्फाज आते, तो उस सियाको सबाक में ये हदीस पेश की गई है। इस हदीस का जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये हदीस बयान की है सुरैया सितारे के ताल्लुक से, वो उस इंटरप्रिटेशन के अंदर, उस तशरीह में, उस तवज़ीह में, उस सियाको सबाक के मुतालिक बयान फरमाई है कि जो बीमारी फलों के अंदर आती है उस बीमारी का सुरैया सितारे के ताल्लुक से ख़ात्मा हो जाता है। उलमा इकराम ने बिल्कुल साफ साफ इस पर बात बयान फरमा दी है। उलमा इकराम के जो दो गिरोह हैं, जो दो जमात है, दोनों की राय आप हजरात के सामने पेश की है। अगर हम पहले वाले लोगों की राय मानते हैं तो इसके अंदर ख़राबी ये लाजिम आती है कि मान लो अगर 12 मई को कोरोना वायरस का ख़ात्मा नहीं हुआ, मान लो जैसा कि आंकड़े बताए जा रहे हैं कोरोना वायरस का ख़ात्मा नहीं हुआ, अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह करे 12 मई से पहले ही हो जाए, लेकिन मान लो, फ़र्ज़ कर लो कि 12 मई के बाद भी अगर ये बीमारी चलती है तो इसमें अहले कुफ्र को, अहले इस्लाम पर और उनके नबी पर ज़बान दराजी का मौका मिलेगा कि मुसलमान जब तो 12 मई के आने से पहले तो
اچھل کود کر ایک حدیث پیش کر رہے تھے، ہمارے نبی نے بیان فرمایا، لیکن اب ان کی حدیث جھوٹی ثابت ہو گئی، گویا کہ ان کے نبی نعوذ باللہ من ذالک جھوٹے ثابت ہو گئے۔ تو اس کے اندر یہ خرابی لازم آتی ہے، اور بھی بہت سی خرابی ہیں، آپ غور کر سکتے ہیں۔ علماء اکرام نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے، کون سی انٹرپریٹیشن، کون سی تشریح آپ لیں گے، کس تشریح کو آپ مانیں گے، یہ آپ کے رائے پر موقوف ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ جو ایک محدث نے، بلکہ محدث کبیر نے، مائع ناز استاذ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نے جو بیان کی ہے، وہ انٹرپریٹیشن اس کے حدیث کے زیادہ قریب بھی ہے، اور مفہوم کے اعتبار سے جو اس کا سمجھ میں بھی یہی آتا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام حضرات کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔